सज्जनों, एक राजा का दरबार लगा हुआ था। एक आदमी वहाँ आया और उसने कहा, महाराज, मैं स्वर्ग से आपके लिए कपड़े ला सकता हूँ, वो भी सिर्फ आपके लिए। उस सम्राट ने कहा, स्वर्ग के वस्त्र हमने तो कभी सुना नहीं, न ही कभी देखा है। उस आदमी ने कहा, महाराज, मैं जब ले आऊँगा तो फिर आप देख भी सकेंगे और पहन भी सकेंगे, लेकिन इसमें पैसे बहुत खर्च करने पड़ेंगे, कई करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे, क्योंकि अब रिश्वत की आदत देवताओं में भी लग गई है। यहाँ के राजनीतिज्ञ जब मर मर के स्वर्ग पहुँचते हैं तब वे रिश्वत की आदत वहाँ तक पहुँचा कर के आए। वहाँ भी रिश्वत जारी हो गई है, क्योंकि देवता कहते हैं कि हम आदमियों से पीछे नहीं रहेंगे। और यहाँ तो 1000-2000 की रिश्वत चलती है, लेकिन वहाँ तो करोड़ों अरबों की रिश्वत से नीचे कोई बात नहीं होती, क्योंकि वो देवताओं का लोक है। सम्राट ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन धोखा देने की कोशिश मत करना। करोड़ों रुपये तुम्हें देंगे, लेकिन तुम भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे। उसने कहा, महाराज, भागने का तो कोई सवाल ही नहीं। आप महल में चारों तरफ पहरे लगवा दीजिए, मैं महल के भीतर ही रहूँगा, क्योंकि देवताओं का रास्ता सड़कों से होकर के नहीं चलता, वे तो आंतरिक यात्रा करते हैं। उस आदमी ने 6 महीने का समय मांगा और 6 महीने में कई करोड़ रुपए सम्राट से ले लिए। दरबारी हैरान थे और चिंतित थे, लेकिन सम्राट उनसे कहता था कि घबराओ नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, ये रुपए लेकर के महल से बाहर नहीं जा सकता। 6 महीने पूरे होने पर पूरी राजधानी में हजारों लाखों लोगों को इकट्ठा किया गया और वो आदमी ठीक 12 बजे, जो उसने समय निर्धारित किया था, वो सबके सामने एक बहुमूल्य पेटी लेकर के महल के बाहर आकर के खड़ा हो गया। शक की कोई बात नहीं थी। वो आदमी और जुलूस सब महल पहुँचे। दूर दूर के सम्राट, धनपति, दरबारी इकट्ठे थे देखने के लिए कि अब क्या होने वाला है। उस आदमी ने पेटी को एक तरफ रखा और कहा, महाराज, मैं आपके लिए स्वर्ग से वस्त्र ले आया हूँ, अब आप मेरे पास आइए और देवताओं के इन वस्त्रों को आप पहने। महाराज बड़े खुशी खुशी उसके पास पहुँचे। उसने महाराज की पहनी हुई पगड़ी को उस पेटी में डाल लिया और वहाँ से खाली हाथ बाहर निकाला और कहा, महाराज, ये पगड़ी आपको दिखाई पड़ रही है, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। महाराज ने गौर से देखा। उस आदमी ने कहा, महाराज, ख्याल रहे, देवताओं ने चलते वक्त मुझसे कहा था, ये पगड़ी और कपड़े सिर्फ उसी को दिखाई देंगे जो अपने बाप की औलाद हो। उस सम्राट ने ये सुनते ही कहा, हाँ हाँ हाँ, मुझे दिखाई पड़ रहा है। क्यों दिखाई नहीं पड़ेंगे, बड़ी सुंदर पगड़ी है। ऐसी सुंदर पगड़ी न तो कहीं देखी है न कहीं सुनी है। दरबारियों ने सुना कि किसी को भी पगड़ी दिखाई नहीं पड़ती, होती तो दिखाई पड़ती ना। लेकिन दरबारियों ने सोचा कि इस वक्त ये कहना कि ये पगड़ी दिखाई नहीं पड़ रही है, व्यर्थ ही अपने मरे हुए बाप पर शक पैदा करना है। हमें से क्या फ़ायदा होगा, पगड़ी से हमको क्या लेना देना। वे भी तालियां बजाने लगे और कहने लगे, धन्य महाराज, आप धन्य हैं। पृथ्वी पर ऐसा अवसर कभी किसी को नहीं मिला, ऐसी पगड़ी कभी देखी नहीं गई। एक एक आदमी अपने मन में सोच रहा था कि ये तो बड़ी गड़बड़ है, लेकिन उन्होंने देखा कि सारे लोग ही कह रहे हैं कि ये पगड़ी है, बड़ी सुंदर है। तो उसने सोचा कि हो सकता है
कि अपने बाप में गड़बड़ हो, लेकिन ये किसी से कहने की बात नहीं है। अपने भीतर ही उसने जान लिया ये तो ठीक है, वो अपना राज अपने अंदर ही रखे। जब सारे लोग कहते हैं तब तो ठीक ही कहते होंगे। जिसको जितना डर लग रहा था वो लाइन में आके सबसे आगे आकर के कहने लगा, वाह महाराज आप धन्य हैं। क्योंकि उन्हें लगा कि कहीं पास के लोगों को शक न हो जाए कि आदमी थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा है। सम्राट ने देखा कि जब सारा दरबार कह रहा है तो वो समझ गया कि उसके ही पिता में कुछ गड़बड़ है। अब कुछ बोलना ठीक नहीं। जो कुछ हो, कपड़े हो या न हो, स्वीकार कर लेना ही ठीक है। उसने पगड़ी पहन ली, उसने जो कि उसके हाथ में थी ही नहीं। उसने कोट पहन लिया जो कि वो था ही नहीं। एक एक वस्त्र उसका छिनने लगा, धीरे धीरे वो नंगा हो गया। आखिरी वक्त रह गया तब वो घबराने लगा। ये तो बड़ी मुश्किल बात है, कपड़े कहीं मालूम नहीं होते, बस एक अंडरवियर रह गया। अब ये भी जाता है। और उस आदमी ने कहा, ये लीजिए महाराज, अब ये देवताओं का अंडरवियर भी पहन लीजिए, इसको निकालिए। अब वो जरा घबराया। यहाँ तक तो गनीमत थी और दरबारी हैं कि ताली पीटे जा रहे हैं कि महाराज आप कितने सुंदर मालूम पड़ रहे हैं इन स्वर्ग के वस्त्रों में। उस आदमी ने कहा, महाराज आप घबराइए मत, सभी को अपने बाप की फिक्र है, जल्दी निकालिए नहीं तो झंझट हो जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा। उन्होंने जल्दी से अंडरवियर निकाल दिया, क्योंकि ये तो बड़ा घबराहट का मामला था। वो बिल्कुल नंगे खड़े थे और दरबारी लोग खुशी से नाच रहे थे कि महाराज आप धन्य हैं। जबकि एक एक आदमी को राजा नंगा दिखाई पड़ रहा था, लेकिन कोई उपाय नहीं। रानियां भी देख रही थी कि राजा नंगा है, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा था। सभी तालियां पीट रहे थे कि महाराज आप इतने सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं इन वस्त्रों में। और तब उस आदमी ने कहा, महाराज देवताओं ने मुझसे कहा था कि जब ये वस्त्र महाराज पहन लें तो उनकी शोभा यात्रा निकालनी चाहिए। राजधानी में लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। रास्ते के किनारों पर हजारों लाखों लोग खड़े हैं। वे कहते हैं कि हम महाराज के दर्शन करेंगे। महाराज रथ तैयार है, आप कृपा करके उस पर सवार हो जाइए, बाहर चलिए। अब महाराज और घबराए। अब तक तो कम से कम वो सब दरबारी थे, मित्र थे, परिचित थे, घर के लोग थे, लेकिन अब ये नया झंझट। उस आदमी ने राजा के कान में कहा, घबराइए मत, आपके रथ के पहले ही एक डुगडुगी पिटती चलेगी और खबर की जाएगी कि ये वस्त्र उसी को दिखाई पड़ेंगे जो अपने बाप की औलाद हो। जैसे ये आदमी भीतर हैं वैसे ही सब बाहर हैं। सब तरफ एक से बढ़कर एक बेवकूफ़ आदमी है। आप घबराइए मत, और अगर आपने इनकार किया कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा तो लोगों को आपके पिता पर शक हो जाएगा। राजा ने कहा, चलो भाई। और एक बार आदमी झंझट में पड़ जाए तो फिर ये बताना मुश्किल है कि वो कब छूटेगा। जो आदमी शुरू में ही पहले ही कदम पर रुक जाए वो रुक सकता है, बच सकता है। जो 10-5 कदम आगे निकल जाए उसके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है। उस बेचारे गरीब सम्राट को नंगा रथ पर सवार होना पड़ा। उसके सामने ही डुगडुगी पिटने लगी कि ये वस्त्र महाराज के सुंदर वस्त्र देवताओं के वस्त्र हैं, ये वस्त्र उन्हीं को दिखाई पड़ेंगे